गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए हर प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्पफुल रहने वाला है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएसआई हो, टेट हो या सुपर टेट हो, सब कंपटीशन के लिए ये वीडियो हेल्प करने वाला है। मैं डेली बेसिस पर एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसकी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, ये टॉपिक वाइज क्लास जो है स्टार्ट करने का मोटिव ये है कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और जो फोल्क डांस होता है वो हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ शास्त्रीय नृत्य देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू जो है वो हम फोल्क डांस का देखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला, भरतनाट्यम। देखिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है। आप लोग ये नोट करिए, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर यह आधारित है और दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इसका विकास हुआ। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इसका जो है वो विकास हुआ है। और इस नृत्य शैली में अंग संचालन के कुल 64 नियम हैं। आपको इतना भी ध्यान रखना है कि इस नृत्य शैली में अंग संचालन के 64 नियम हैं, और इसके जो संबंधित कलाकार हैं उनमें यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह आदि लोग हैं। तो आइए बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की। देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। देखिए, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक ग्राम में इस शैली नृत्य का उद्भव हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम नामक ग्राम में, इसीलिए इसका नाम जो है वो कुचिपुड़ी रखा गया है। और देखिए, जो इसमें जो है वो शास्त्रीय नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नियमों का पालन करता है। अभी मैंने आपको बताया कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पर ही जो है भरतनाट्यम आधारित है, और इसमें भी जो है इस शास्त्रीय नृत्य में भी जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र नियमों का पालन किया जाता है। इस शैली का जो विकास है वो सिद्धेंद्र योगी और तीर्थ नारायण ने किया है। आप लोग इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना याद रखिए कि कुचिपुड़ी के लिए जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है, और जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो वेम्पति सत्यनारायण जी हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, राधा रेड्डी हैं, लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं और स्वप्न सुंदरी इसकी जो है प्रमुख कलाकार हैं। तो आइए हम बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, ओडिसी। देखिए, ओडिसी जो है ये भी जो है भरत मुनि के नृत्य शैली पर आधारित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, और जिसका विकास जो है वो द्वितीय शताब्दी ईस्वी में उड़ीसा के राजा खारवेल के शासन दौरान में हुआ। उड़ीसा के राजा जो हैं वो खारवेल के शासन काल के दौरान इसका उदय हुआ, और जो मुख्य कलाकार हैं वो इंद्रमणि रहमान, काली चंद्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, माधवी मुग्दल आदि लोग जो हैं वो इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की। देखते हैं अगला शास्त्रीय नृत्य कथक। देखिए, कथक जो है वो उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। मूलतः यह भी जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसका उद्भव जो है वो वैदिक युग से माना जाता है। देखिए, काफी पुराना है और वैदिक युग से जो है इसका जो है उदय माना जाता है, और बाद में मुस्लिम शासकों के दौरान यह नृत्य शैली मंदिरों से निकलकर राज दरबारों में पहुंच गई। और जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी और गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, मालविका सरकार इत्यादि जो है वो इसके प्रमुख जो है कलाकार हैं। तो आइए बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, कथकली। देखिए, कथकली जो है वो केरल राज्य की जो है मुख्यतः ये शास्त्रीय नृत्य है, और जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और कथकली जो है मंदिरों से जुड़ा हुआ नृत्य है, और इसे मात्र पुरुष ही करते हैं। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कौन सा नृत्य है जिसे मात्र पुरुष करते हैं? तो आप बताएंगे कथकली जो है उसको मात्र पुरुष करते हैं। और जो इस नृत्य में भाव भंगिमाओं का बहुत ही महत्व है, और नृत्य के जो विषय हैं वो महाभारत
तथा पुराणों से लिए गए हैं और इसमें जो है देवताओं तथा राक्षसों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार जो हैं वो गोपीनाथ जी हैं, रागिनी देवी, उदय शंकर, रुक्मणी देवी और कृष्णा और माधवन आनंद इत्यादि जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। आइए बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, मणिपुरी। देखिए मणिपुरी जो है वो शास्त्रीय नृत्य 15वीं 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से मणिपुर में इस नृत्य का उद्गम हुआ है और मणिपुरी विषय में मुख्यतः यह कृष्ण की लीला पर आधारित होते हैं। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो है मणिपुरी डांस जो है वो कृष्ण लीला पर आधारित होता है और जो इसके प्रमुख कलाकार हैं वो गुरु आमली सिंह है, आतंब सिंह है और थम्बल यामा है, रीता देवी है, गोपाल सिंह है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगले नृत्य की। देखिए मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य की प्रचलित देवदासी परंपरा नृत्य है, जो केरल राज्य की प्रचलित देवदासी परंपरा नृत्य है और जो 19वीं सदी के भूतपूर्व त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनाल ने काफी प्रोत्साहन दिया था इस नृत्य को। और इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो देखिए श्रीदेवी, भारती शिवाजी, तंकमणि, तारा निगुड्डी, रागिनी देवी इत्यादि जो हैं वो सब इसके प्रमुख कलाकार हैं। आइए बात करते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की, कृष्णाट्टम। देखिए कृष्णाट्टम यह जो है यह लगातार 8 रातों तक चलता है और इसमें जो है भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है और कृष्णाट्टम जो है ये केरला में परिचित है। मतलब आपको ये याद रखना है जो कृष्णाट्टम है ये केरल में जो है प्रचलित है, सबसे ज्यादा केरल में होता है। और इसमें क्या होता है, यह नृत्य शैली लगातार 8 रातों तक चलती है और इसमें भगवान कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन किया जाता है। आइए बात करते हैं अगले नृत्य शैली की, यक्षगान। देखिए यक्षगान जो है यह कर्नाटक में प्रचलित है और यह मूल रूप से ग्रामीण प्रकृति का नाटक है। देखिए इसमें जो है ग्रामीण प्रकृति का ये नाटक है और इस नृत्य शैली में विदूषक और सूत्रधार मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए यक्षगान जो है इसमें जो है विदूषक और जो है सूत्रधार मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये जान लीजिए यक्षगान जो है वो कर्नाटक में प्रचलित है। आइए बात करते हैं अगले डांस की। देखिए अब आपको फोल्क डांस जो है वो आपको अब बताते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने पहला प्रश्न है, छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको लोक नृत्य बताना है। अब तक आपने शास्त्रीय नृत्य देखा, अब लोक नृत्य देखिए। तो आपको इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका छऊ और पाइका जो है वो झारखंड से संबंधित है, जबकि पंजाब का लोक नृत्य जो है वो भांगड़ा है और जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। घूमर नृत्य, सुईसिनी और कठपुतली नृत्य ये सब जो है ये राजस्थान से संबंधित नृत्य है और पंजाब का नृत्य जो है वो भांगड़ा है और छऊ और पाइका जो है वो झारखंड से संबंधित है। आइए अब चलते हैं अगले लोक नृत्य पे। देखिए मांडी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गोवा का है। देखिए मांडी का जब बात आता है तो आप याद रखिएगा गोवा का है। देखिए युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ये याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य है। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है। इसका जो आंसर है वो पांडवानी हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य जो है वो पांडवानी है। आइए चलते हैं अगले लोक नृत्य पर। देखिए ये पूछता है झौरा चरकुला, रासलीला और नौटंकी। देखिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। झौरा चरकुला, रासलीला और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको ये देख के जाना है कि उत्तर प्रदेश का जो है ये राज्य का लोक नृत्य है और जो उड़ीसी नृत्य है ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। ये तो बहुत आसान है, उड़ीसी जो है उड़ीसा से संबंधित है। डांडिया जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है डांडिया जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। आइए अब बात करते हैं अगले लोक नृत्य पर। देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको ये याद रखना है कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और
भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको ये भी याद रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और छपेली जो है वो हिमालय का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का। छपेली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। आइए बात करते हैं अगले लोक नृत्य की। देखिए सोडोल जो है वो लद्दाख का लोक नृत्य है। सोडोल जो है वो लद्दाख का लोक नृत्य है। और तमाशा और लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और कर्मा जो है वो मध्य प्रदेश का है। देखिए ऐसे याद रखिएगा, सोडोल लद्दाख, तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र, और कर्म जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो आइए अब चलते हैं अगले लोक नृत्य पर। देखिए जो रऊफ है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रऊफ ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का जो है राज्य का लोक नृत्य है। अब हम बात करेंगे अगले लोक नृत्य की। बिहू जो है, बिहू ये भी बहुत ही प्रचलित है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये असम का लोक नृत्य है। आपको इतना याद रखना है कि बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है। तो आप बात करेंगे हम छड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए छड़ी हरियाणा का लोक नृत्य है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो छड़ी है वो हरियाणा का है। असम का जो है वो बिहू है। बिहू डांस जो है असम का लोक नृत्य है। और रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। आइए चलते हैं अगले लोक नृत्य पर। देखिए आप लोगों के लिए ये जो हम सीरीज लाते हैं ये रैपिड फास्ट रिवीजन होता है, और इसमें जो है आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ऐसी सीरीज लाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं महल किस राज्य का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य जो है वो महल है। भगोरिया किस राज्य से है। देखिए भगोरिया किस राज्य से है। कर्मा, भगोरिया ये सब मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। देखिए खेल गोपाल, काली गोपाल एवं बिछुआ। देखिए खेल गोपाल, काली गोपाल, बिछुआ और बिहू ये सब जो है असम राज्य से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है कि खेल गोपाल, काली गोपाल, बिछुआ ये जो है असम राज्य से संबंधित है। बिहू भी जो है वो असम राज्य से संबंधित है। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको ये बताना है कि मौनी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। महारस, नाटरस, मणिपुरी। देखिए महारस, नाटरस ये सब पूछता है, तो जब रस की बात आ जाए तो आप याद रखिएगा मणिपुरी का जो है वो रस हो जाएगा। महारस हो गया, नटरस हो गया, मणिपुरी हो गया, ये सब मणिपुर का है। दागला किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको ये भी याद रखना है छत्तीसगढ़ का जो है वो दागला जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो आइए हम देख लेते हैं, आज हमने जो पढ़ा एक बार क्विक रिवीजन उसका कर लेंगे। देखिए छाऊ और पाइका जो है ये झारखंड से संबंधित है। छाऊ, पाइका, झारखंड। ऑप्शन दूसरे में हम चले आते हैं। क्वेश्चन दूसरे में पंजाब का लोक नृत्य है वो भांगड़ा है। घूमर नृत्य, सुहिसिनी और कठपुतली जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है। तो आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान से रिलेटेड कौन सा है। घूमर नृत्य, सुहिसिनी और कठपुतली जो है ये राजस्थान से रिलेटेड है। मांडी जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। और पांडवानी जो है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। झौरा, चरकुला, रासलीला और नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। डांडिया जो है ये आपका गुजरात का है। गुजरात का जो है वो डांडिया है। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी तमिलनाडु का जो है वो भरतनाट्यम है। और हिमाचल प्रदेश का जो है वो छपेली है। लद्दाख का लोक नृत्य जो है वो सोडोल है। आपको ये याद रखना है सोडोल जो है लद्दाख का लोक नृत्य है। तमाशा और लावड़ी ये एग्जाम में पूछा जाता है। तमाशा और लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कर्मा जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। रऊफ जो है ये जम्मू कश्मीर का है। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है। बिहू जो है ये असम का है। छड़ी जो है ये हरियाणा का है। महल जो है ये पश्चिम बंगाल का है।
भगोरिया किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। कर्मा और भगोरिया दोनों मध्य प्रदेश का है। खेल गोपाल, काली गोपाल, बिछुआ, बिहू ये सब जो है ये असम से संबंधित है। मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और महारस, नाटरस और मणिपुरी जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। और दगला किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। तो हमने सारा एक क्विक रिवीजन भी कर लिया है। आपको ये सीरीज कैसी लगी है ये कमेंट में बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।